जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशी जीवों की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एयर एशिया की फ्लाइट FD130 कल देर रात बैंकॉक से जयपुर आई थी, जिसमें सैकड़ों विदेशी जीवों की तस्करी का खुलासा हुआ। एक खास रिपोर्ट देखिएगा। इन जीवों में अधिकांश उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की प्रजातियां थीं। जांच में बरामद किए गए जीवों में कॉर्न स्नेक, मैक्सिकन मिल्क स्नेक, मैक्सिकन ब्लैक किंग स्नेक, कैलिफोर्निया किंग स्नेक, डेजर्ट किंग स्नेक, ग्रीन इग्वाना, क्वींस मॉनिटर लिजर्ड और फिनलेसन गिलहरी जैसे विदेशी सरीसृप और जीव शामिल थे। इसके अलावा टेरेंट्यूला प्रजाति की मकड़ियों के हजारों नवजात शिशु भी बरामद किए गए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब तक कस्टम विभाग चांदी, सोना और मादक पदार्थ की तस्करी में जुड़े हुए लोगों को पकड़ता था, लेकिन इस बार कस्टम विभाग के हाथों वन्य जीव तस्कर चढ़ गए। ये वन्य जीव तस्कर बैंकॉक की फ्लाइट से आए थे। जब इनके लगेज को चेक किया गया तो कस्टम विभाग के भी होश उड़ गए। वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और दर्जनों की तादाद के अंदर दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, सरीसृप और मकड़ियों को जब्त किया गया। आमतौर पर ऐसे विदेशी जीवों की तस्करी का उद्देश्य उन्हें अवैध रूप से बेचना या निजी चिड़ियाघरों और एक्वेरियम्स में प्रदर्शित करना होता है। इन जीवों की मांग खासकर उन लोगों के बीच अधिक होती है जो खास और दुर्लभ प्रजातियों को पालने में रुचि रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक पेट शॉप और ऑनलाइन डीलर्स ऐसे जीवों की तस्करी में शामिल हो सकते हैं और ये अक्सर इन्हें घर घर डिलीवर करने का काम भी करते हैं। भारत में इन जीवों की अवैध तस्करी के लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर सकता है, जो विशेष रूप से इन जीवों को विदेशी देशों से मंगवाता है। कस्टम विभाग को तस्करी की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई की गई। कस्टम अधिकारियों ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया और उनके सामान की जांच की। कस्टम की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और वन्य जीवों के तस्करी से जुड़े इस मामले की जांच शुरू की। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर और ACF देवेंद्र राठौड़ मौके पर पहुंचे और इन जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB के सदस्य भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। हालांकि चूंकि ये जीव भारतीय प्रजातियों के नहीं थे, वन्य जीव अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। कस्टम विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश जीवों की प्रजातियां कम विषैली थीं, जैसे कि कॉर्न स्नेक और कैलिफोर्निया किंग स्नेक। ऐसे जीवों को लाने का उद्देश्य शायद किसी निजी चिड़ियाघर या एक्वेरियम के लिए हो सकता है, जिनमें इन जीवों की मांग हो सकती है। हालांकि यह सवाल भी उठता है कि क्या इन जीवों का तस्करी करने वाले समूह का उद्देश्य इनकी विषाक्तता या जहरीला होना था, या फिर उन्हें सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लाया गया था। यह मामला विदेशी जीवों की तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। कस्टम विभाग और वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया कि यह एक संगठित तस्करी रैकेट हो सकता है जो देश में सक्रिय है। ऐसे तस्करी नेटवर्क में शामिल लोग सरीसृप और अन्य जीवों को विदेशों से भारत में लाकर उन्हें उच्च मूल्य पर बेचते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन जीवों की तस्करी को पूरी तरह से रोका जाए, ताकि वन्य जीवन को नुकसान न हो और इन जीवों के संरक्षण का प्रयास किया जा सके। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि विदेशी जीवों की तस्करी का कारोबार भारत में एक गंभीर समस्या बन चुका है। कस्टम की गिरफ्त में आए दोनों युवक तेलंगाना के बताए जा रहे हैं। वो बैंकॉक की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब वन विभाग की टीम ने तमाम वन्य जीवों, सरीसृपों और मकड़ियों को जब्त कर लिया है और लिस्ट आउट की जा रही है कि आखिर ये किस किस कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद ये खुलासा किया जाएगा कि आखिर इन वन्य जीवों, सरीसृपों और मकड़ियों को क्यों लाया गया था। बताया यही भी जा रहा है कि यह एक इंटरनेशनल वन्य जीव तस्करी गिरोह है जो कई बार पूरे देश के अलग अलग कोनों के अंदर वन्य जीवों की तस्करी कर चुका है। अब खुलासा होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के तस्करी रैकेट को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकेगा या यह समस्या और भी गंभीर रूप लेगी।
इसके लिए अब सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि वन्य जीवों की तस्करी को रोका जा सके और उनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। जियाउद्दीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।